Welcome to Study Combat channel, a way to success. Subscribe the channel and press bell icon. गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेली करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 5 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ऑप्शन स हमारा सही आंसर है। और ये दिवस क्या है, यूएन के द्वारा 1992 में शुरू किया गया था। पहली बार 1992 में मनाया गया था यूएन के द्वारा इसे। और 2020 के लिए इस दिवस की जो थीम थी वो है नॉट ऑल डिसेबिलिटीज़ आर विजिबल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो छत्तीसगढ़ का नया मुख्य सचिव बने हैं अमिताभ जैन। ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बीआरओ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? बीआरओ के है बॉर्डर सड़क संगठन। बॉर्डर सड़क संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया है वो है राजीव चौधरी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और बीआरओ है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसके संस्थापक हैं जवाहरलाल नेहरू। और इसकी स्थापना की गई थी 1960 में। और बीआरओ के जो नए महानिदेशक बने हैं राजीव चौधरी, ये क्या है 27वें महानिदेशक है बीआरओ के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 के अनुसार आतंकवाद के प्रभावित देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान है 8वां। ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है। और ये भारत का क्या है, ये जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है इसमें स्कोर में 10.7 में से जो भारत का स्कोर है वो है 7.353 रहा है। और इसी के साथ इस लिस्ट में अफगानिस्तान क्या टॉप पर है और इसका इसमें स्कोर है 9.5। और आतंकवाद में सबसे कम प्रभावित जो देश है वो है कतर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी बैंक ने पश्चिम बंगाल में वित्तीय प्रबंधन प्रक्रियाओं में व परिचालन क्षमता के सुधार हेतु कितना ऋण दिया है? तो ये ऋण दिया गया 50 मिलियन का। ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। और एडीबी बैंक की बात करें तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो है मासात्सुगु अस्कावा। और इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला विश्व स्तरीय प्रीमियम पेट्रोल ऑक्टेन 100 का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ किया गया आईओसीएल द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आईओसीएल के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसे क्या यूपी की मथुरा रिफाइनरी में तैयार किया गया है। और आईओसीएल के अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वेद। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसकी फाउंडेशन हुई थी 1959 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक को अपने डिजिटल प्रोग्राम को लॉन्च को रोकने का आदेश दिया है? तो बैंक है एचडीएफसी बैंक के डिजिटल प्रोग्राम को लॉन्च को क्या रोकने का आदेश दिया आरबीआई ने। ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो इसके सीईओ है शशिधर जगदीशन। और इसके फॉर्मर जो सीईओ थे वो थे आदित्य पुरी। अब इसके सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। और इसकी फाउंडेशन हुई थी 1994 में। और एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के किस शहर में नगरपालिका कचरे पर आधारित 11.5 मेगावाट बिजली संयंत्र की आधारशिला रखी गई है? तो वो शहर है कर्नाटक विदादी। ऑप्शन से हमारा सही आंसर है। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ के सीएम हैं YS येदियुरप्पा। और कर्नाटक के गवर्नर हैं बेजू भाईवाला। और हाल ही में कर्नाटक में अपथा मित्रा ऐप और ये कोरोना वॉच ऐप और मेघ संदेश ऐप हाल ही में लॉन्च किए गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा चक्रवाती तूफान बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी में सक्रिय हो गया है? तो वो चक्रवाती तूफान है बुरेवी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है बुरेवी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वो खिलाड़ी हैं विराट कोहली। ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है। और विराट कोहली ने ये जो कारनामा है 12,000 रन बनाने का, ये क्या है 242वीं
जो पारी थी उसमें करके दिखाया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड क्या सचिन तेंदुलकर के नाम था। इन्होंने ये क्या 300 पारी में ये 12,000 रन बनाने का कारनामा किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो वो देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने ये घोषणा की है जलवायु आपातकाल की। ऑप्शन स हमारा सही आंसर है। और न्यूजीलैंड की बात करें तो यहाँ की पीएम है जेसिका अर्डेन और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। वेलिंगटन राजधानी है न्यूजीलैंड की। और न्यूजीलैंड ने इस घोषणा के साथ ही 2025 तक अपने जो पब्लिक सेक्टर को क्या कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा भी की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को लगातार छठे वर्ष देश में अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो वो राज्य है तमिलनाडु। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और तमिलनाडु में क्या है हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। और आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में क्या तमिलनाडु क्या शीर्ष पर है बाजार कर्ज के मामले में। और कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए गए हैं तमिलनाडु में। और मछली उत्पादन में क्या शीर्ष राज्य है तमिलनाडु मछली उत्पादन में। और इसने क्या है मछली उत्पादन का जो है इसमें शीर्ष रहा है और गुजरात को पीछे छोड़ दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया गया है पुणे में। ऑप्शन ब हमारा सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक मुफ्त बिजली बिल निपटान योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो एक मुफ्त बिजली बिल निपटान की योजना है ये, इसका शुभारंभ किया गया गोवा में। ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है। और गोवा में क्या सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी क्या गोवा में ही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है। ये किस कंपनी के सबसे उम्रदाई सीईओ थे? तो धर्मपाल गुलाटी ये क्या है एमडीएच जो कंपनी है उसके उम्रदाई ये सीईओ थे। ऑप्शन से हमारा सही आंसर है। इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।